10 करोड़ का टारगेट रखा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा द्वनिका बहन के 10 करोड़ का जो है टारगेट वो बाबा की प्रत्यक्षता के लिए है। छोटे मोटे टारगेट्स नहीं, बड़े टारगेट्स रखने हैं, बड़ी कुछ सेवाएं करनी है जिससे बाबा की प्रत्यक्षता हो सके। तो ये प्रोजेक्ट केवल मेडिकल विंग का नहीं परंतु पूरे ही यज्ञ का है। और हम देख रहे हैं आज 3rd डे है, 2 दिन से जो ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं भारत के विभिन्न कोनों से, तो बहुत ही उमंग, उत्साह और एक नए जोश के साथ जुड़े हुए हैं सेवा के। तो आइए इस ऑनलाइन सत्र की पावन शुरुआत के लिए हम सबसे पहले प्यारे मीठे शिव बाबा का और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा और साथ में हमारे जो विशेष आदि रत्न हैं उनका भी आवाहन करते हैं। भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग ने जो 10 करोड़ लोगों को प्रतिज्ञा दिलाने का बीड़ा उठाया है, उसे पूरा करने की मुख्य जिम्मेवारी आप सभी के कंधों पर बाबा डाल रहे हैं। आज की ये ट्रेनिंग आपको वो टूल्स, वो टेक्निक्स और वो आध्यात्मिक शक्ति देगी जिससे आप अपने अपने क्षेत्रों में जाकर हजारों लाखों लोगों को इस डॉक्टर अभियान मुकेश को से लगा। जोड़ सकेंगे। तो हमारे साथ इस विशेष ट्रेनिंग के लिए आशीर्वचन देने के लिए उपस्थित है अभी बाद में कर। श्रद्धेय बीके बनारसी भाई जी। इस ऑनलाइन सभा को अपनी तपस्या की शक्ति और दिव्य आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच वर्चुअली जुड़े हुए हैं मेडिकल विंग के परम आदरणीय श्रद्धेय बीके बनारसी भाई साहब जी। बनारसी भाई साहब का आशीर्वाद मिलना ही इस बात की गारंटी है कि हमारा ये अभियान 100% सफल है। उनके दिव्य स्वागत में मैं 2 पंक्तियां रखना चाहूंगी। स्क्रीन पर आपके आते ही चेहरों पर नूर आ गया है। स्क्रीन पर आपके आते ही चेहरों पर नूर आ गया है। हर बीके भाई बहन में सेवा का नया सुरूर आ गया है। आपके शुभ संकल्पों से मिलेगी मंजिल हमें। आपके शुभ संकल्पों से मिलेगी मंजिल हमें। इस डिजिटल मंच पर रूहानी रूहों को इस डिजिटल मंच पर रूहानी रूहों का हुजूर आ गया। तो मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय बीके बनारसी भाई साहब से निवेदन करूंगी कि वे अपने माइक को अनम्यूट करें और जूम स्क्रीन पर उपस्थित रहे ट्रेनर्स को अपने अनमोल वचनों से अनुग्रहित करें। हम सभी भी अपनी एक हाथ की ताली से भाई साहब का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। ओवर टू यू ओम भाई साहब। ओम शांति। ओम 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 शांति। आज बहुत शांति। खुशी की ओम बात है कि ओम हमारे साथ हम महाराष्ट्र, गुजरात, हाँ, राजस्थान, गोवा, क्या बात है। ये बाबा के अनन्य स्टेट है। बाबा के संकल्पों से ये खुला हुआ स्टेट है, सेवा शुरू की हुई स्टेट है। तो ये सभी स्टेट के भाई बहनों को हम दिल से, बहुत हृदय के गहराइयों से विनम्रता पूर्वक हम आपको कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आज बड़ा मुझे आप सबको देख करके उमंग आ रहा है कि महाराष्ट्र, बाबा जब अव्यक्त बाप दादा महाराष्ट्र को भाई बहनों से मिलते थे तो कितना बाबा को एक लगन, उमंग। और राजस्थान का तो पूछिए नहीं, गुजरात के लिए तो बाबा कहते थे ये मधुबन का दूसरा कमरा है। तो ऐसे बाबा के उम्मीदों के रतन क्या नहीं कर सकते हैं। हमको पता है कि ये प्रोजेक्ट अप्रैल से सबको सुनाई जा रही है, बताई जा रही है, सबका ध्यान खिंचवाया जा रहा है। और भिन्न भिन्न रीति से, कभी रोजरी के माध्यम से, कभी जूम मीटिंग से, और आज तो हमारे अमित भाई जूम मीटिंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल अपने क्या कहेंगे, वीडियो के द्वारा, अपने इसके द्वारा लाइव आपको दिखाएंगे कि कैसे सेवा को सरल बना सकते हैं।
अब इसके लिए मुझे भी कुछ दो शब्द कहना आज अलग से है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ यूनिक लाएं। यूनिक क्या होगा कि आज हमारी आशा दीदी से बात हुई तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि दीदी इसकी लॉन्चिंग 1 अगस्त को किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में 31 जुलाई को किया जाए। एक अगस्त को लॉन्चिंग किया जाए। 1 अगस्त को लॉन्चिंग किया जाए और 2 को छोड़ दें। 3 अगस्त को 3 अगस्त को 3 अगस्त क्या पड़ता है देख तो लीजिए, आपके सामने मैं कैलेंडर देख रहा हूं। 3 अगस्त मंडे पड़ता है, तो मंडे भी हम छोड़ दें, क्योंकि मंडे सब वीक का पहला डे होता है तो सब बिजी होते हैं। 4 अगस्त को हम पूरे भारत के 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट में कहाँ चीफ मिनिस्टर कहाँ गवर्नर, ये दोनों नहीं अगर अवेलेबल हैं तो कोई भी मंत्री से हम लॉन्चिंग कराएं। कोई किसी के द्वारा मैंने 28 स्टेट को एक ही दिन में 28 राज्यों में इसकी लॉन्चिंग हो जाए 4 तारीख को। वर्ल्ड में एक इतिहास बनाया जाएगा कि एक साथ 28 स्टेट में लॉन्चिंग हुआ है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट आज तक नहीं चला है, न ब्रह्मा कुमारी को, न दुनिया में, न किस सरकार को, किसी का नहीं हुआ है। और जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 28 स्टेट हो गया, मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट 800 हैं या कुछ हैं, जो भी है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में अपना सेंटर है। हर डिस्ट्रिक्ट की बहनों से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर से, कमिश्नर से, एसपी से, या अगर ये तीनों नहीं है तो एमएलए है, एमपी है, इन लोगों से लॉन्चिंग कराएं और आगे बढ़ें। ये भारत 75% गांव का देश है, तो हम गांव में भी उसी दिन, हमारे 50,000 गीता पाठशाला है, तो 50,000 गीता पाठशाला में हम सरपंच को, मुखिया को, या गांव के कोई बड़े व्यक्ति हैं, कोई संत हैं, कोई महात्मा है, कोई सेलिब्रिटी है, या कोई और भी कोई कई हो सकते हैं, माना किसी न किसी के द्वारा गांव में भी हम उसी दिन लॉन्चिंग कराएं। तो जरा सोचिए, कहाँ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और कहाँ गांव में हमारी लॉन्चिंग एक साथ हो रही है। कितनी अच्छी ये सेवा होगी। इसका न्यूज अपने आप में बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा कि ऐसा प्रोजेक्ट कहाँ भी नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से ये आज का चिंतन कहिए या फाइनल कहिए कि आज का ये है। और बाकी तो हम अमित भाई से सुनेंगे, और कुछ रह जाएगा तो लास्ट में मैं उसको समाप्त करूंगा, उसको पूरा करूंगा। तो पहले हम अमित भाई का समय ज्यादा नहीं लूंगा, अमित भाई को समय दूंगा। तो हम अमित भाई से, और अमित भाई को और उनके टीम को हम दिल से क्या कहें, थैंक्स दे रहा हूँ। वो तो थैंक्स बाबा देता है, लेकिन बाबा के बच्चे हम भी हैं, तो हम भी मधुबन की तरफ से उनको भी दिल से थैंक्स देता हूँ कि वो अपना शुरू करें और इस सब में ऐसा उमंग भरें कि सबके बुद्धि में आ जाए यही करना है, यही है, यही है, यही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू अमित भाई। कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय भाई साहब आपका। आपके इन अमूल्य वचनों ने हमारे संकल्प को और अधिक सुदृढ़ कर दिया है। अभी बारी आती है महत्वपूर्ण सत्र की, अर्थात की, जिसे हम 10 करोड़ प्रतिज्ञा महाअभियान के नाम से जानते आ रहे हैं। तो इस अभियान का पूरा रोड मैप, टेक्निकल जानकारियां और इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट वाइज, आज हम ये जानेंगे। तो इसके लिए विशेष मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय बीके अमित भाई जी को। आप एक कुशल साइकोलॉजिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट है, हिप्नोथेरेपिस्ट है, और साथ ही पास्ट रिग्रेशन लाइफ थेरेपिस्ट भी है।
आप सर्टिफाइड ट्रेनर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस न्यू दिल्ली में। और इसके साथ ही आपने कई सारे कार्यक्रम अनेकों ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लिया है। अगर उसकी लिस्ट बताऊं तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा समय ले लेगा, परंतु संक्षिप्त में कहूं तो आपने बेस्ट बंगाल एक्सलेंस का अवार्ड प्राप्त किया है 2024 में। और सर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेमोरियल नेशनल अवार्ड 2025 का भी आपको प्राप्त हुआ है। आप बाबा के अनन्य रतन हैं। मेडिकल विंग में आपका योगदान काफी रहता है सेवाओं के लिए। तो आपके लिए दो लाइन या दो पंक्तियां कहूं तो, संकल्प का धागा टूटे ना, सेवा का दामन छूटे ना, हर एक आत्मा को जगाना है, कोई भी पीछे छूटे ना, हर एक आत्मा को जगाना है, कोई भी पीछे छूटे ना। ऑनलाइन इस ज्ञान गंगा में आओ मिलकर डुबकी लगाए, अमित भाई के वचनों से हम अपनी राहें रोशन बनाएं। तो आज के विशेष सत्र में हम प्री प्लानिंग कैसे करेंगे प्रोग्राम की, या इस महाअभियान की 10 करोड़ प्रतिज्ञा के महाअभियान की, इसके लिए हम जानेंगे। अभी ये फोटोज कैसे लेने हैं, कितने लेने हैं, फोटोज के लिए कौन सा ऐप यूज करना, ये सारा इसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नेक्स्ट सेशन में होगा। आज की ट्रेनिंग में रोड मैपिंग, अर्थात कि हम कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, अन्य संस्थाओं को अप्रोच कैसे करें, उसके लिए क्या स्पीच होगी, ये सारा रोड मैपिंग हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में देखेंगे आज के। फिर भी यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें। ओवर टू यू अमित भाई जी। हम सभी एक हाथ की ताली से अमित भाई जी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। थैंक यू डोनिका दीदी जी। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बनारसी भाई जी का, जिनका दिल इतना बड़ा है, उनके लक्ष्य इतने बड़े हैं और वो सभी को मौका देते रहते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बाबा का निमित्त भी बनाया कि इस सेवा को किस तरह से सही रीति, बहुत सहज रीति सभी के सामने रखा जाए, तो उसका मौका दिया। और साथ ही साथ सिर्फ सेवा नहीं, लेकिन आप लोगों से मिलने का मौका दिया। जैसा कि मैं देख रहा हूँ पिछले 2 दिन से, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे आज तक शायद फिजिकली ये मौका न मिलता, लेकिन आज देखिए वेस्ट इंडिया में, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तो सभी जगह की दीदियां हमारे सामने हैं जिनसे सभी मिलना चाहते हैं। और आज क्या हुआ, मुझे मिलने का मौका मिला। राजस्थान की भी दीदी है और साथ ही साथ बहुत राज्य की दीदी हैं, बहुत सेवाधारी भाई बहनें सभी हैं। तो ऑनलाइन ही सही, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं प्रयास करूंगा कि अगला जो 40 मिनट है, 40-45 मिनट आप लोगों के सामने इतना सहज हो जाए कि सुनने में आता है 10 करोड़ शायद बहुत बड़ा है, लेकिन आपको लगे कि इतना बड़ा लेकिन इतना सहज कैसे है। तो करें इस बात को। तो इसके लिए क्या करना होगा, मैं ये मानता हूं बाबा भी जो कहते हैं, विधि से सिद्धि। तो आज हमें उस विधि को जानना है कि ऐसी क्या विधि है जिससे सच में इतना आसानी से सब कुछ हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जस्ट ए सेकेंड, मैं चैट को थोड़ा सा हटा देता हूँ। ओके, जस्ट ए सेकेंड, थैंक यू। तो आज हम लोग थोड़ा पावर पॉइंट के माध्यम से इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए। तो हमारा अभियान बहुत बड़ा है, 10 करोड़। तो आज के इस अगले सेशन में, इस सेशन में अगले 40 से 45 मिनट में हम लोग क्या जानने वाले हैं, पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो कहा जा रहा है इस सेवा को करने के लिए, तो दूसरी सेवाएं भी तो हम लोग आज तक करते आए, लेकिन यह सेवा दूसरी सेवाओं से किस प्रकार से अलग है और इसमें क्या क्या फायदे हैं, इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। तभी आप में वो जोश आएगा कि मुझे ये तो करना ही करना है। तत्पश्चात हम लोग समझेंगे इसका एक एक स्टेप, कि किस तरह से सेवा स्टार्ट किया जाए, कैसे करना है, कहाँ से करना है, किस तरह से हमें मटेरियल्स
मिलने हैं, किस तरह से बातें करनी है, हर एक चीज फर्स्ट टू लेकर लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक आप एक एक स्टेप को क्लियरली समझ पाएंगे। थर्ड में हम लोग जानेंगे कि इतना कुछ बताने के बाद सेवा की मटेरियल्स तो चाहिए आप लोगों को, नहीं तो सेवा कैसे करेंगे। और सेवा के मटेरियल्स इतने हैं कि मैं कह सकता हूं कि जो आज तक सेवा न किया हो, देखिएगा कि वो भी सेवाधारी बन जाएगा। तो इतने इजी मटेरियल्स बनाए हुए हैं जिसकी डिटेल्स जानकारी आप लोगों को दी जाएगी कि क्या क्या मिलने वाले हैं और कैसे मिलने हैं। इसके लिए आपको अंत तक थोड़ा रुकना होगा, आज बहुत कुछ मिलने वाला है। फिर चौथा है कि सेवा की रिपोर्टिंग वो कैसे करनी है, बहुत इजी प्रोसेस है, वो समझेंगे। और मैं कहूंगा इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण और आज के सत्र की जो ब्यूटी है वो भी हम जानेंगे कि किस तरह ये प्रोजेक्ट सिर्फ मधुबन मेडिकल विंग के लिए नहीं है, ब्रह्मा कुमारी के एक बड़े सेंटर के लिए नहीं है, लेकिन हर एक छोटा सा छोटा सेंटर, चाहे सेंटर हो सब सेंटर, इससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन, सम्मान, ऑनर, बहुत कुछ। विधि क्या है उसे समझेंगे। तो बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, 10 करोड़ तक पहुंचना है। बहुत स्कूल्स हैं, बहुत सेंटर्स हैं, लेकिन किस तरह से हम लोग सभी मिलके इस मिशन को बहुत आसानी से छू सकते हैं। तो चलिए पहला पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर इसके फायदे क्या है और यह किस तरह से दूसरी सेवाओं से अलग है। सबसे पहली चीज कि हम बहुत सहज रीति हम हर एक स्कूल कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में जाकर सेवा कर सकते हैं। आज तक कभी कभी चैलेंजेस शायद होते होंगे कि बहुत समय स्कूल्स में एग्जाम है या कुछ कुछ कारण है जिस कारण से परमिशन नहीं मिलता होगा, या ऑर्गेनाइजेशन में भी उस तरह से गए, हो सकता है महीने में एक बार, दो बार, तीन बार 1 घंटा 1.5 घंटे का क्लास करवा के आए, बहुत ऑर्गेनाइजेशन में वो मौका ही नहीं मिला। लेकिन इस सेवा के माध्यम से आप हर स्कूल कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन में जब जाएंगे, हर एक कोई आपको परमिशन देगा देगा क्योंकि इसके पीछे कारण है, इसके पीछे सोशल कॉज है। क्योंकि हम ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें गवर्नमेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें ज्यादा समय भी देने की आवश्यकता नहीं है। हर एक स्कूल दे सकता है और उसे भी लगेगा कि उसे कुछ मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है वो मैं आगे बताऊंगा। साथ ही साथ हम एक दिन में एक साथ बहुत स्थानों को कवर कर सकते हैं। जैसे क्या होता था कि पहले हम लोग किसी स्कूल में या किसी जगह पे गए, 1-1.5 घंटे का सेशन है, तो मैक्सिमम कितने ही हम कवर करेंगे, 3, 4, 5। लेकिन आप यहाँ पे जिस तरह से रूपरेखा बनाई गई है, आप एक साथ 10-15 भी कवर कर सकते हैं। देन इस सेवा के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, क्योंकि एमओयू है। और इसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसके लिए उन लोग को जैसे स्कूल का मैं उदाहरण दूं, उन्हें एनुअल रिपोर्ट बनाना होता है। वहां पे गवर्नमेंट देखती है कि कितना आपने सोशल कॉज के लिए क्या किया, नहीं किया, मोरल कॉज के लिए आपने क्या किया। तो इन सभी चीज के लिए आपको वो सहयोग करेंगे, क्योंकि आप उनके तरफ से होके अब वो सेवा आप कर दे रहे हैं। चौथी बात है कि इस सेवा द्वारा कोई भी सेंटर, जैसा कि कहा गया, छोटा से छोटा सेंटर मान लीजिए कि किसी गांव में है, वो शायद 1 लाख तक भी ना पहुंच पाया हो, सिर्फ 10,000 किया, लेकिन वो भी इस अवार्ड को पा सकता है। गवर्नमेंट लेवल से, चाहे वो बीडीओ लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, उसके म्युनिसिपल लेवल का हो, या पंचायत लेवल का हो, तरीके हैं। क्योंकि एनजीओज आज आज के समय में ज्यादा सेवा कुछ नहीं करती है, लेकिन उसे पता है कि किस तरह से रिकॉग्निशन लेने होते हैं, और बहुत आसानी से वो लोग ले भी लेते हैं। तो उस चीजों को, क्योंकि मैं पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ प्रोफेशनली लगभग 14 एनजीओज के साथ, तो मैं देखता रहता हूँ कि किस तरह से वो कुछ कुछ चीजें करते हैं, प्रोसेस उन्हें पता है और उन्हें मिल जाता है, लेकिन हम करते बहुत है, लेकिन शायद वो प्रोसेस की कमी रह जाती है, इसलिए हमें मिल नहीं पाता है।
तो ये सेवा की ब्यूटी रहेगी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी सेंटर्स है, सभी को मिल सकेगा। और सोचिए जब इतने सारे सेंटर्स को मिलेगा, 28 राज्य में 800 डिस्ट्रिक्ट है, इतने सारे सेंटर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कि एक को ही मिला, फिर भी कितने हुए? 800। मैं अगर बोलता हूं कि उसको 50% किया जाए, 400, उसको भी आधा किया जाए, 200, 100 भी अगर मिलता है, तो सोचिए गवर्नमेंट के सामने ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट, कितना बड़ा प्रेजेंटेशन होगा कि ये एक ऐसी सेवा है जहां पे होल इंडिया से इतने सारे रिकॉग्निशंस मिले हैं, एक सेवा जो कि हिस्ट्री में पहली बार होगा। और जब ये होगा तब ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को बोलना नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट के सामने हमारी अलग पहचान बन चुकी होगी। ठीक है। तो इतना कुछ हमें मिलने वाला है, होने वाला है। तो चलिए, इतना कुछ तो होने वाला है, तो कैसे होगा उसको समझते हैं। तो उसको हमने 5 फेजेस में, आपकी सहूलियत के लिए 5 फेजेस में, 5 टाइमलाइंस में डिवाइड किया है। تمام. पहला है هنا कि وبس. 6 जुलाई से 8 जुलाई, 6 जुलाई से 8 जुलाई, मतलब आज तारीख है 5 जुलाई। आपके पास 3 दिन है। पहले मैं टोटल टाइमलाइन दिखाता हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत आसानी से हो सकता है। तो 6 जुलाई से 8 जुलाई 3 दिन का है, जहाँ पे मेंटल वर्कआउट और प्लानिंग करने हैं। कैसे करने हैं हम आपको बताएंगे। दूसरा है 9 जुलाई से 30 जुलाई, जहाँ पे हमें प्रोग्राम्स लेने हैं और साथ ही साथ कुछ ट्रेनिंग्स भी होंगे, देने होंगे। क्या होंगे वो हम बताएंगे। तीसरा जो फेज आता है ये 30 जुलाई के बाद, जो होता है 1 अगस्त से 5 अगस्त, जब हमें फॉलो अप करने होते हैं। और उस समय आप लोगों को एक अलग सी ट्रेनिंग मिलेगी, सेवा की और रिपोर्टिंग की। आप लोगों को इस समय इस 1 और 2 फेज में ही फोकस करना है। तीसरी जो फॉलो अप की ट्रेनिंग है, रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग है, सेवा की किस तरह से टोटल कंप्लीट होगा, उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। भले मैं आज उस चीज को एक हल्के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन इसकी भी डिटेल ट्रेनिंग होगी, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, जो कोई मिक्स ना हो। उसके बाद है चौथा, 6 अगस्त से 20 अगस्त, जबकि हमारा मेन सेवा होने जा रहा है, प्लेजेस लेने का। और उसके बाद आता है, सेवा तो कंप्लीट हो गई, 21 अगस्त से 30 अगस्त, जब हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमें टोटल जितने भी रिपोर्ट्स हुए उसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, किस तरह से गवर्नमेंट के पास प्रेजेंट करना है, और किस तरह से रिकॉग्निशन लेना है। ठीक है। तो ये टोटल 5 फेजेस हैं। अभी एक एक फेजेस को बहुत सहजता से चलिए समझते हैं, ताकि आपके लिए सहज हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है। तो ये पहला फेज है, जो कि है आपका 6 जुलाई से 8 जुलाई, ये 3 दिन का एक फेज है। करना क्या है इस 3 दिनों में? कोई सेवा नहीं करनी, कहीं जाके कुछ नहीं करना है, जस्ट स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। तो पहला फेज जो होगा वो होगा आपका मेंटल वर्कआउट का, प्लानिंग का। कहने का भाव क्या है? मेंटल वर्कआउट या प्लानिंग, इसमें हमें क्या करना है? सिर्फ 3 कार्य करने हैं। 3 कार्य क्या क्या? आपको पहला काम करना है, कल मान लीजिए कि मुरली क्लास के बाद सभी स्टूडेंट्स को रखें, अपने जितने सेवाधारी भाई बहने हैं, टीचर्स बहने हैं, सभी के साथ मीटिंग करें। मीटिंग में करना क्या है? मीटिंग में आपको करना है कि आपके जितने भी एरिया में, क्योंकि देखिए सभी की एरिया डिवाइडेड होगी, हो सकता है कि आपकी एरिया जहां तक है उसके बाद दूसरे सेंटर की आ जाती है, तो आपको पता है कि कहाँ तक आपका एरिया है। आपको पता होगा शायद कि आप जहाँ पे हैं, आपका सेंटर जहाँ पे है वो कितने स्कूल है, लेकिन आपके जो स्टूडेंट्स हैं, बी के भाई बहन हैं, उनको पता है कि हाँ वहां पे नया स्कूल खुला है, कहाँ पे क्या है, नहीं है। तो सभी से सिर्फ एक काम करवाना है, उनसे टोटल लिस्ट लेना है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, जितने ऑर्गेनाइजेशन है आपके एरिया के, टोटल उसका लिस्ट तैयार करना है। यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं। जस्ट गूगल में आप टाइप किए स्कूल्स नियर बाई, कॉरपोरेट्स नियर बाई, फैक्ट्रीज नियर बाई, ऑर्गेनाइजेशंस नियर बाई, तो वो आपको दिखा देगा कि आपके नियर बाई जितने स्कूल्स कॉलेजेस हैं। कहने का भाव है
कि इन सभी से आपको एक पहले लिस्ट तैयार करना होगा। पेपर पेन में आपका लिस्ट तैयार हो गया, उसके बाद आपको क्या करने हैं, आपको सेवाधारी चाहिए। तो यहाँ पे अपने भाई बहनों को तैयार करना है। तो भाई बहनें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो बोल सकते हैं, जो स्पीच दे सकते हैं, वही आप पे सेवाधारी है। नवीनता यही है, अगर वही हम रखें तो लिमिटेशन आ जाएगा। यहाँ पे सेवा इतना सहज रूप में सिखाया जाएगा कि हर एक कोई सेवा कर पाएगा, सिर्फ उसमें उमंग होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जस्ट सभी से पूछना है कि कौन कौन सेवा करना चाहते हैं, सेवा सीखना चाहते हैं। बहुत कोई होंगे जो सेवा सीखना चाहते हैं लेकिन अभी तक तरीका ही पता नहीं था। बस यही चीज आपको करना है, उन सेवाधारी का लिस्ट तैयार कर लेना है, सेवाधारी का और स्थान का। आपका फेज 1 कंप्लीट, 3 दिन का कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने क्या कर लिया, सिर्फ 2 काम हमारा रिजल्ट आया। क्या? पूरा सेवा स्थानों का लिस्ट आ गया जहां तक हमें जाना है। दूसरी बात, सेवाधारी की लिस्ट तैयार होगी, उसकी सूची तैयार होगी। बस इतना ही करना है, इजी है। अभी सेकंड स्टेप में चलेंगे, अर्थात दूसरा फेज, जो कि आता है आपका 9 जुलाई से लेके 30 जुलाई। 9 जुलाई से 30 जुलाई के अंदर क्या करना है, डेट में थोड़ा सा हो सकता है आगे जाके थोड़ा सा परिवर्तन हो सके, जैसे 30 जुलाई का हो सकता है 25 जुलाई या ऐसा कुछ हो। अगर मान लीजिए लॉन्चिंग डेट पूरा फाइनल और अनाउंसमेंट हो जाता है तो उस अनुसार थोड़ा सा आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो पहले का बना हुआ था टारगेट, उस अनुसार देखते हैं, प्रोसेस को समझते हैं। दूसरा फेज है 9 जुलाई से 30 जुलाई। करना क्या है इसमें, हमें विजिट करने हैं और प्रोग्राम को फाइनल करना है। अर्थात जितना लिस्ट में तैयार हुआ उसका प्लान कीजिए कि कौन कहाँ कहाँ पे जाएगा और कहाँ कहाँ पे मुझे प्रोग्राम्स फाइनल करने हैं। कैसे करने हैं, इसके लिए तो आपको क्या चाहिए, सेवा सामग्री चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए होगा, पहला चीज, जैसे नॉर्मली अगर मेडिटेशन का हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट का हो, वो प्रोग्राम अगर लेना है तो वो लेना तो सहज हो जाता है, हमें पता है। लेकिन यह थोड़ा दूसरे तरह का प्रोग्राम है, तो इसके लिए हमें क्या बोलना है पहले वो जानना होगा। क्या बोलना है, तो इसके लिए रेडीमेड स्क्रिप्ट तैयार की हुई है, 2 मिनट की, 5 मिनट की, अर्थात सिर्फ 5 मिनट में आप बोल के क्या क्या बातें बोलेंगे और इजीली आपके जो प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, वो कन्विंस हो जा सकते हैं। तो ये टोटल आपका पूरा तैयार है, तो ये आपको मिलेगा। तो क्या बोलना है, रेडीमेड स्क्रिप्ट आपको मिल गया, वो आपको आपने सीख लिया, इवन आपने अपने स्टूडेंट्स को दिया, वो 2-4 बार पढ़े समझे, वो भी बोल पाएंगे। तो आपके सेवाधारी भी तैयार। दूसरा क्या चाहिए होगा, मुझे क्या बोलना है, उसके बाद हमें कुछ अप्रोच लेटर देना होगा। तो अप्रोच लेटर भी तैयार है। जस्ट आपको क्या करना है, मैटर दिया हुआ है, अपने लेटर हेड में उसका प्रिंट आउट निकालना है और वो साथ में लेके जाना है। साथ ही साथ ब्रोश्योर भी होगा, तो शायद वो भेजा जाए, तो वो भी आप प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। इसके बाद आता है कि गेट टुगेदर के लिए भाई साहब ने कहा था, इस चीज का अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि भाई साहब ने कहा था कि अगर सभी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेज, उनके जो हेड्स होते हैं, उन्हें अपने सेंटर में बुला के एक गेट टुगेदर किया जाए और उसके बाद टोटल प्रोजेक्ट की जानकारी दी जाए, तो बहुत सहज रूप से सहयोगी हो जाएंगे और आपको प्रोग्राम आसानी से दे देंगे। लेकिन ये भी हम समझ सकते हैं कि बहुत सेंटर्स में शायद लिमिटेशन होंगे, शायद जगह कम है, उतनी सुविधाएं नहीं है, तो इसलिए इसको ऑप्शनल रखा गया है। ये न भी करे तो आपको कम से कम क्या करना है, स्कूल में विजिट करना है विथ अप्रोच लेटर, सीख लेना है कि क्या बोलना है, और उसके बाद आपको इजीली प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। अभी शॉर्ट में थोड़ा सा मैं बताता हूँ एक्चुअली में क्या बोलना होता है। देखिए बात क्या है कि हम दादी जी के स्मृति दिवस पे ये चीज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दादी को वो नहीं पहचानते हैं। तो हमें बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होना होगा। तो हमें दादी जी का भी बताना है, लेकिन उसके साथ कुछ इस ऐसी बातों को बोलना होगा जो कि उनके लिए बहुत सहज, एक्सेप्टेबल हो जाए। क्या करना होगा, देखिए अगस्त महीना जो है, वहाँ 2 दिन आते हैं। एक होता है 12 अगस्त, जो कि है इंटरनेशनल यूथ डे, और एक है 15 अगस्त, जो है हमारा स्वाधीनता दिवस।
तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, पहले अपना प्रोजेक्ट का हमने बताया कि एनएमबीए का प्रोजेक्ट जो कि नशा मुक्त भारत अभियान पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा कुमारीज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ मिलके कर रही है। उनके साथ हमारा एमओयू हुआ है और जिसके अंतर्गत हम इतनी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं पिछले 4 साल से, इतने सालों से। और हम लोग अभी तक 4 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी सेंटर्स इस नशा मुक्त भारत अभियान का सेवा करते हैं, अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। और देखा जाए तो ये जो अगस्त महीना है, हम लोग फोकस करते हैं यूथ्स को, इसलिए यूएन भी 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाती है कि हम लोग यूथ को किस तरह से एम्पावर करें, स्वनिर्भर करें। और साथ ही साथ सर अगर हम लोग देखें कि उसी महीने में स्वाधीनता दिवस भी है। लेकिन मुश्किल ये बात है कि आज सच में कि हम लोग आजाद हैं? आज के युवा क्या ये समझते हैं कि हम आजाद हैं? सिर्फ फ्लैग होस्टिंग करना ही क्या आजादी है? अगर वो डिजिटल एडिक्शन में है, सब्सटेंस एब्यूज में है, अगर दूसरे ड्रग्स एडिक्शन में है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि हमारा देश या हमारा युवा आजाद है? तो हम लोग इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। जब हम लोग इस अगस्त महीने में 15 दिन में 10 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे गवर्नमेंट के साथ मिलके। और इसके लिए सभी स्कूल्स, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं और बहुत सभी कोई इस पे हमें सहयोग दे रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट में, हमारे इस प्रोजेक्ट में जिसमें हमारा एमओयू हुआ है, इसमें आप भी सहयोगी बने। और यहाँ पे ही होता है एक ट्विस्ट। देखिए, आज तक हम लोग सभी से सिर्फ मांगते हैं, और जब जब मांगते हैं किसी से, तब क्या होता है पता है? तब वो डिनाई करते हैं या रेजिस्ट करते हैं कि सर हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, डेट दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? मांगना हुआ। लेकिन हम लोग इस सेवा में क्या करेंगे? हम लोग मांगेंगे नहीं लेकिन देंगे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी, थोड़ा सेल्स को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो जितना कुछ हमने कहा सभी को, तो हर एक चीज एक्सेप्टेबल था, लॉजिकल था, और वो भी समझ रहे हैं कि हाँ ये तो एकदम जरूरी है। तो पुन्हा मकान चोरी થઈ ते लोखंडना हाडा तोड्या असं बोला. तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम कुछ मांगने से पहले हम देने वाले हैं। उसके बाद हम बोलेंगे, जब हम बोले कि, तो हम लोग चाहते, इसलिए हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसी कारण से सर आपके पास आना हुआ। और हम चाहते हैं कि आप भी इसमें सहयोगी बने इस बड़े प्रोजेक्ट में। और इस प्रोजेक्ट को करने के बाद हमारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से, ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग की तरफ से, स्कूल को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और सर्टिफिकेट आप सैंपल में लेके जा सकते हैं। अच्छा, इनविटेशन कार्ड आपको दिखा देता हूँ। ये इनविटेशन कार्ड था जो आप देंगे, और सर्टिफिकेट आप इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कि गवर्नमेंट का लोगो भी है। और इस चीज को हम लोग लगा सकते हैं बिकॉज हम लोग एमओयू पार्टनर है। और जब आप उनको बताते हैं कि आपको, जब आप इस प्रोजेक्ट में सहयोगी बनेंगे, हम आपके स्कूल्स में जब प्रोग्राम करेंगे, देयर आफ्टर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो उसके बाद डायरेक्टली हम पूछेंगे नहीं कि आ, सर कर सकते हैं कि नहीं। जब हम ये ऑप्शन देते हैं, अगेन साइकोलॉजी, जब ये ऑप्शन देते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं, तब उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं, हाँ या ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि सर तब हम किस दिन यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग डेट मांगेंगे, तब वो डेट खोजेंगे। तो हमें इस चीज को, हर एक बातों को का ख्याल रखना है कि हमें क्या बोलना है। इसलिए कहा कि अगर जितने स्कूल जहाँ पे भी जाएंगे, हर जगह आपको यस मिलेगा। तो आप जब बोलते हैं कि सर, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि किस दिन हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी जानना चाहेंगे सर कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उसी अनुसार हमें आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा। क्योंकि सर्टिफिकेट में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और डेट ऑफ प्रोग्राम, आपके स्कूल का नाम लिख के मुझे देना होगा, हेडक्वार्टर से लाना होगा। आपको क्या लगता है, वो संख्या कम देंगे या मैक्सिमम देंगे? अगर आप बोलते हैं कि आपका प्रोग्राम है सर, हम लोग करेंगे, उसके बाद आप हमें एक सर्टिफिकेट दीजिएगा, कितनी संख्या होगी? तो बोले कि ठीक है, देखते हैं, हर दिन तो एक इक्वल नहीं आती है।
तो तब संख्या को सोचेंगे, नेगोशिएट करेंगे। हो सकता है कि 100 1000 की संख्या है, वो आपको 200 300 ही बोले, या उस दिन तो 500 ही आएंगी, उस अनुसार देंगे। लेकिन जब आप बोलते हैं कि आप उन्हें सर्टिफिकेट देंगे, तो वो कितना बोलेंगे? वो मैक्सिमम बोलेंगे। तो कि ओके सर, तब मैं 1000 नोट कर लेती हूँ, क्योंकि उस अनुसार ही आपको सर्टिफिकेट, आपके लिए सर्टिफिकेट हमें तैयार करना होगा। हो गया। देन हम उनसे बोलते हैं कि सर, लेकिन हमें भी थोड़ा एक रिकॉर्ड के लिए जस्ट एक लेटर हेड में एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एक लेटर हेड में हमें चाहिए होगा कि आपके स्कूल के लेटर हेड में कि आपके इस दिन में प्रोग्राम हुआ और इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बाकी जो मैटर है वो हम आपको भेज देंगे, जस्ट उसको आप अपने लेटर हेड में प्रिंट आउट निकाल दे सकते हैं और संख्या लिख दे सकते हैं, बस उससे ही हो जाएगा। फायदा क्या? उनको जितना सहज कर दिया जाए। जब आपने बोला कि आप देंगे, तो वो भी बाध्य हो जाते हैं देने के लिए। वो भी बाध्य हो जाते हैं आपको देने के लिए। और संख्या भी फाइनल क्या हो गई? जो मैक्सिमम थी। तो उस दिन मान लीजिए, जिस दिन प्रोग्राम करने के लिए आते हैं उस दिन 1000 में, लेकिन आते हैं सिर्फ 600, लेकिन फिर भी वो आपको 1000 लिख के ही देंगे। अगर 800 भी आते हैं, 1000 लिख के ही देंगे, क्योंकि काउंटिंग करने तो कोई जाएंगे ही नहीं। भाई ठीक साहब, है। ये सिर्फ सर गवर्नमेंट स्कूल के साथ है ना? सभी स्कूल के साथ है। हम क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे भाई साहब, हम लोग पहले टोटल, नहीं तो फ्लो फिर बिगड़ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन लेंगे बाद में। ठीक है। थैंक यू। ओके। ओके। तो इससे अभी तक हमें क्या हुआ? हमें, क्योंकि लेटर हेड में उनसे सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आज गवर्नमेंट के पास अगर आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हैं कि हमने इतने स्कूल में गए और इतने पार्टिसिपेंट्स को हमने करवाया प्रतिज्ञा, प्रूफ किया है। इवन हम अगर किसी रिकॉर्ड में भी जाते हैं, नेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जाते हैं, तो ऑथेंटिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड चाहिए होता है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इसी कारण से हम हर एक चीज एकदम ऑथेंटिक, एक्यूरेट रखेंगे। तो स्कूल की संस्था से आपको क्या लेना है? आपको प्रोग्राम का डेट और समय मिल गया, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी आपके फाइनल हो गए, और कार्यक्रम के पश्चात आपने यह भी बोल दिया कि सर लेटर हेड में हमें चाहिए होगा। तो यह भी फाइनल हो गया कि आपको मिलने वाला है। कंप्लीट। ठीक है। यही काम आपको करने हैं। तो मान लीजिए कि एक दिन में आपने लगभग 5 या 10 जगह आप गए। आप लोग 2 3 बहनें हैं, आप लोग 5 बहनें हैं, 2 बहनें इधर गई, 2 बहनें उधर गई, टोटल मान लीजिए कि आप लोग 10 जगह पे गए। 10 जगह गए, कहीं पे 1000 मिला, कहीं पे 2000 मिला, उस तरह से टोटल देखा गया कि सभी बहनें बोल रही है शाम को कि टोटल हुआ, किसी का 2000, किसी का 1000, टोटल हुआ मान लीजिए कि 6000। 6000 या 6500। कितने जगह गए? वो बोले कि लगभग 8 जगह गए। टोटल 10 जगह गए, 8 जगह, 8 स्कूल था और 2 एनजीओ था। एनजीओ या गवर्नमेंट ऑफिस था। रिपोर्टिंग करनी होगी आपको, और बहुत ही इजी है। मैंने भले 2 मिनट लिखा है, लेकिन आप देखिएगा कि किस तरह से मात्र 30 सेकंड में ये रिपोर्टिंग हो जाती है, और गूगल फॉर्म के माध्यम से। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं, वो जब हमारे पास अपडेट आएगा तब हमें समझ में आएगा हम लोग कितने संख्या को टच कर पा रहे हैं। तो ये जो गूगल फॉर्म आप देख पा रहे हैं, ये जो बना है, तो इसे आपको फिलअप करना होगा। लेकिन बहुत सहज है। आज मैं देखता हूं कि बहुत बहनें जैसे ही गूगल फॉर्म का नाम सुनती है कि फिर गूगल फॉर्म फिलअप करना होगा, उन्हें मुश्किल लगता है। लेकिन मैं बोलूँ, इससे सहज चीज नहीं है। और आपको मैं अभी लाइव दिखाने वाला हूं कि सच में इतना इजी हो सकता है रिपोर्टिंग। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, कि देखना आवश्यक है। जब आप देखेंगे कि हाँ सच में 30 सेकंड में लाइव में आप देखेंगे कि हो सकता है, तब आपको लगेगा कि हाँ आराम से हो सकता है। तो अभी मैं स्क्रीन को शेयर करने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कि ये रिपोर्टिंग कैसे करनी है। मैंने अपने स्क्रीन को शेयर किया, एंड देन मैं गूगल फॉर्म को खोला। ठीक है। अभी ये फॉर्म यह है। फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे भाई साहब को भी या हमें भी जो डेटा दिखेगा वो किस तरह से दिखेगा। ये दिखेगा इस तरह से, जितने जगह से रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड आया वो यहाँ पे दिखेगा। कौन कौन सेंटर से आया, कौन कौन स्टेट से आया, कितना आया। इसका डैशबोर्ड में ये दिखेगा कि टोटल कितने पार्टिसिपेंट अभी तक कंफर्म किए,
अभी दिख रहा होगा आपका 14,760। टोटल कितने इंस्टीट्यूट में गया जाना हुआ? 41। टोटल सेंटर कितनों ने रिपोर्ट किया अभी तक? 6। कितने राज्य से हुआ? 5। तो इसको हम लोग लाइव देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। चलिए मैं एक फॉर्म फिलअप करता हूँ। आप अपना घड़ी देख सकते हैं, स्टॉप वॉच देख सकते हैं कि कितना समय लगता है। तो मैं यहाँ का देता हूँ। अच्छा, मैं चलिए आपके तरफ से ही होके देता हूँ। तो आज मान लीजिए कि गुजरात है, तो गुजरात को मैंने सेलेक्ट किया। गुजरात में ये मुझे डिस्ट्रिक्ट का पता नहीं है, तो इसलिए मैं एक कुछ भी दे रहा हूँ। मैंने अहमदाबाद दिया, सेंटर सैटेलाइट दिया, सेंटर नेम, टीचर्स नेम मान लीजिए कि वहाँ पे कृति दीदी हैं, उनका मोबाइल नंबर मैं दिया, मान लीजिए ये दिया। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट किया। आज की रिपोर्टिंग का डेट क्या है? आज 5 तारीख है, 5 तारीख हमने सेलेक्ट किया। कितने इंस्टीट्यूट में गए? क्या हुआ था? 10। ओके, 10 मैंने एंट्री किया। कितने पार्टिसिपेंट टोटल हुए थे? शायद 7,500 हुआ था। 7,500 टोटल मिला के। कहाँ कहाँ पे गए थे? उसमें 8 स्कूल थे और 2 गवर्नमेंट ऑफिस थे। हो गया एंड सबमिट। आपका काम कंप्लीट उस दिन का। रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट यहाँ पे है। संग संग हमें दिखने लगा कि टोटल अभी 22,000 हो गए हैं। 51 हो गए हैं इंस्टीट्यूशन। टोटल सेंटर 7, स्टेट 6। तो संग संग हमें रिजल्ट भी दिखेगा। तो इतना सहज है, विद इन 30 सेकेंड आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं और संग संग हमारे पास टोटल रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग चले जाते हैं अपने स्लाइड के पास। तो ये था हमारा रिपोर्टिंग, और ये हर दिन करना है, पेंडिंग नहीं रखना है। किसी भी स्कूल से निकले, इवनिंग हो गया है, आप सेंटर पहुंचने से पहले ये 30 सेकेंड का काम आप जस्ट एंट्री कर दीजिए। हमारे पास रिकॉर्ड आ चुका है। क्लियर? यहां तक रिपोर्टिंग कंप्लीट। यहाँ पे एक चीज, इस फेज का अंतिम जो है कि यहाँ पे आपने 80% काम आपको जो करना है, आपने क्या किया? स्कूल कॉलेज से संपर्क, डेट लेना, टीचर से ये कंफर्मेशन लेना कि हमें लेटर हेड में चाहिए होगा, और उसके बाद कार्यक्रम की आपने जानकारी गूगल फॉर्म के द्वारा दे दी और इसकी सूचना भी दे दी कि हाँ हमने ले लिया। नेक्स्ट 20% में आपको क्या करना है? देखिए, सुबह से लेके 10 बजे से लेके 4 बजे तक आपने सेवा की। बाकी समय पैरेलली आप एक काम कर सकते हैं कि आपके जितने सेवाधारी की लिस्ट तैयार हुई थी उनको तैयार कीजिए। इन दिनों में उनको तैयार कीजिए, उन लोग को स्पीच रिवाइज करवाइए, उनका स्पीच सुनिए, किस तरह से टीम को मैनेज करना है उसका साइड बाय साइड पैरेलली तैयार कीजिए। फायदा क्या होगा पता है? जैसे ही অ্যাকচুয়ালি 30 तारीख पहुंचेगा, তো আরো সবাইকে পারা যাবে না। जैसे ही 30 तारीख पहुंचेगा हमारे पास क्या होगा पता है? सब कुछ ये कंप्लीट हो गया था, अर्थात इस 30 तारीख के अंदर आपके पास क्या आ गया है? स्क्रिप्ट आ गया है। स्क्रिप्ट किस तरह से यूज करना है, अप्रोच लेटर, इनविटेशन लेटर, जो आप सर्टिफिकेट देंगे वो आपके पास है। आपके पास प्रोग्राम का डेट फाइनल है, पार्टिसिपेंट्स की संख्या फाइनल है, और लेटर हेड में जो आपको मिलने वाला है वो भी फाइनल है। और यही है ये फेज 2 जो कि मेन है, जो कि 30 जुलाई के अंदर आपको कंप्लीट करना है। और 31 जुलाई में हमारे पास ये 4 चीजें होंगी। सेवा आप करेंगे अगस्त में, 6 जुलाई में, लेकिन उसकी सफलता सेवा होने से पहले ही हो गई, अर्थात 31 जुलाई को। आप देख पाएंगे कि आपके इतने स्कूल तैयार हैं, लिस्ट तैयार है, इतने 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 तारीख को होने वाले हैं, आपकी टीम भी तैयार है और पूरा डैशबोर्ड तैयार है। आप देख पा रहे हैं कि क्या होने जा रहा है 31 जुलाई को, ये आप देख पाएंगे। बनारसी भाई जी मेडिकल विंग से देख पाएंगे कि लक्ष्य यहाँ पे देखिए कि हम लोग लक्ष्य 10 करोड़ तक अभी तक पहुंचे नहीं है। अभी तक हुआ है 9,94,50,000। अभी भी हम लोग लगभग 6,000 पीछे हैं।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन अगले 5 दिन में उस 5,000, 6,000 या 10,000 जो भी बाकी रहा है उसको कवर कर सकते हैं। और अच्छी बात क्या है पता है, आपके पास जो संख्या आई हुई है वो एकदम कंफर्म संख्या है। अगर आपके पास आती है कि मान लीजिए टोटल यहाँ पे अगर दिखता है 9,90,455, तो वो 455 वो आपके पास सॉलिड वही वाला आपका होने वाला है, वो रिकॉर्ड आपके ऑथेंटिक आने वाले हैं। जैसे हमारे दूसरे प्रोग्राम्स में क्या होता था, पार्टिसिपेंट की संख्या कम बेसी, कभी प्रोग्राम कैंसिल हुआ, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। जो रिकॉर्ड में आ रहा है वो आपको ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेशन में मिलने वाला है। समझ गए? ये था मेन फेज, फर्स्ट एंड टू। अभी आता है तीसरा फेज जो है 1 से लेके 5 अगस्त। एक, क्योंकि 6 अगस्त से पहले हमें अगर करना है तो जैसा कि कहा गया डेट को थोड़ा सा हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं। देखिए उस समय हम लोग सेवा की रिपोर्टिंग और फॉलोअप कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग देंगे। क्या होने वाला है उसको मैं आज शॉर्ट में बताने वाला हूँ। उसका डिटेल ट्रेनिंग उस समय होगा। जैसे अभी आपने गूगल फॉर्म से रिपोर्टिंग दिया, वो एक था कि हमारे पास अंदाजा, हमारे पास एक नंबर आ जाए। लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंटेशन करना है वो गवर्नमेंट के पास सबमिट होगा, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जाएगा, तो रिपोर्टिंग बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। तो अभी अगर हम आपको इसका भी रिपोर्टिंग का ट्रेनिंग दे तो आप मिक्स कर जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी उस 2 फेज में जो करना है उस पर फोकस करें। इसका डिटेल ट्रेनिंग होगा और क्या क्या होगा हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं हल्के तौर पे। तो फेज 3 में रिपोर्टिंग ट्रेनिंग और टीम तैयारी होगी, अर्थात किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, किस तरह से फोटो लेना है। फोटो लेने का भी तरीका होता है, वो हमें समझना है कि जो कि गवर्नमेंट के सामने वो एक्सेप्टेबल हो। और आपके जितने टीम तैयार हुए उनको भी ट्रेनिंग देना है। मान लीजिए कि किसी स्कूल में आपको किसी दिन मिला टोटल 18 जगह प्रोग्राम है, लेकिन हमारे पास हैंड्स कितने हैं, तो हैंड्स को किस तरह से डिवाइड किया जाए, किस तरह से हो सकता है प्रोग्राम को कोई एक रीशेड्यूल करना पड़े या ऐसा कुछ, या दूसरे दूसरे सेंटर से हम लेके आ जाए, दूसरे सेंटर से हेल्प हम ले, या सभी को पहले से ही हम असाइन कर दे, तुमको इस जगह पे जाना है, तुमको इस डेट में जाना है, तुमको यहाँ पे प्रोग्राम जाना है, तुमको सुबह जाना है, तुमको शाम में जाना है। क्योंकि यहाँ पे मेनली अगर स्कूल है तो हमारा टारगेट होगा प्रेयर का टाइम, अर्थात मॉर्निंग असेंबली का टाइम, क्योंकि उसी समय होता है कि सभी एक साथ होते हैं। और जब सभी एक साथ होते हैं, प्रोग्राम लेना इसलिए सहज है क्योंकि टीचर्स भी देखते हैं कि अलग से उनको 1-2 घंटा देने का बात नहीं है। जब मॉर्निंग असेंबली है उस समय सिर्फ मॉर्निंग में 15 मिनट इन्हें देना है और उनके पास सर्टिफिकेट आ गया। इसी कारण से वो इजीली देंगे। और इसीलिए कहा गया अगर आप 100 स्कूल में जाते हैं 100 स्कूल ही आपको हाँ बोलेंगे। कारण क्यों हम बताया, क्योंकि उन्हें सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, उनको अपने एनुअल रिपोर्ट के लिए भी सोशल कॉजेज के सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, जो कि एनुअल रिपोर्ट में वो शो कर सके कि हमने इतने सारे सोशल वर्क किए, मोरल काम किए। तो ये उनको तो इजीली मिल जा रहा है, इसलिए आपको वो सहज रीति सहयोग करेंगे। ठीक है? तो आपने क्या किया कि इस बीच में उनके सभी को जिम्मेवारी तय कर दी कि आपको यहाँ यहाँ जाना है। इससे क्या होता है, टीचर्स दीदी एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाती है, एकदम हल्के हो जाती है कि सभी को मैंने असाइन कर दिया, अभी आराम से हो जाना है। फोटोज का शॉर्ट में मैं बताता हूँ। नॉर्मल फोटो हम लोग कैमरा में लेते थे, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज गवर्नमेंट का नियम हो गया है कि जीपीएस कैमरा का फोटो लेना है। बहुत सहज है, अलग से कोई कैमरा की बात नहीं है। प्ले स्टोर में जीपीएस कैमरा होता है, उससे लेना होता है। उसमें क्या होता है, लेने के साथ नीचे में टोटल डिटेल्स आ जाता है कि आपने कहाँ पे फोटो लिया, उसका लॉन्गिट्यूडनल, उसका जो लोकेशन है वो आ जाता है, डेट टाइम सब कुछ आ जाता है। क्योंकि बहुत सारे एनजीओ ऐसे होते थे कि वो 2-3 साल पहले के फोटोज दे देते थे, इसी कारण से इस नियम को रखा गया। तो हमें दोनों फोटो चाहिए, क्योंकि जब हम फिजिकल रिपोर्ट बनाएंगे तब क्लीन पिक्चर चाहिए, और जब हमें गवर्नमेंट के पास देना है तो उसके लिए जीपीएस कैमरा का चाहिए। कैसे लेना है, टोटल चीज की ट्रेनिंग सभी को दी जाएगी, सेवाधारियों को दी जाएगी, कौन सा फोटो लेना है, कितना फोटो लेना है, हर एक चीज। तो इसलिए इसकी सोचने की बात नहीं है, आपके सेवाधारी को बैठा दीजिएगा, उनको ट्रेनिंग मिल जाएगा। और जैसा कि कहा गया, उस समय आपको जो रिपोर्ट सबमिट करनी है उसके लिए व्हाट्सएप का माध्यम बनाया गया है, एक एपीआई टूल लिया गया है, जिसके द्वारा जस्ट और भी इजी तरह तरीके से जस्ट आप सेलेक्ट करते जाएंगे और
टोटल रिपोर्ट सबमिट हो गया। बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। तो हर इवनिंग में आपको रिपोर्ट भी सबमिट करना है और हमारे पास डायरेक्ट आता जाएगा। और इसी बीच में करना है, प्रोग्राम से पहले रिमाइंडर कॉल देना होता है टीचर्स को, क्योंकि आपने शायद 20 दिन पहले प्रोग्राम लिया था, वो तो भूल गए होंगे, तो उनको कंफर्म करना होता है। बहुत ध्यान देने की बात है, अगर कोई टीचर बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं कि नहीं उस दिन तो हमारा दूसरा प्रोग्राम है, उस दिन तो नहीं हो पाएगा, हमें कोई भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना है। हमें, क्योंकि 15 दिन का समय है, हमें उन्हें रीशेड्यूल करना है। हम उन्हें ऑप्शन ऑप्शन देंगे कि सर ठीक है कोई बात नहीं, तो हम लोग आपके इस बीच में कोई भी दूसरा डेट दे सकते हैं, उस दिन कर सकते हैं, क्योंकि सर आपके स्कूल के नाम पे तो सर्टिफिकेट भी रिलीज हो गया है, तो इसलिए तो प्रोग्राम होने से अच्छा होता है। तब क्या होता है, वो बाध्य होते हैं। और प्रोग्राम अर्थात आपने अगर टोटल हमारे पास रिकॉर्ड आया है 1,04,31 प्रोग्राम, तो 1,04,31 प्रोग्राम ही होने वाले हैं, कोई भी कैंसिल नहीं होने वाला है। और फिर से डेट एंड टाइम कंफर्म, कंप्लीट, 1 से 5, अर्थात आपने फॉलो अप कर लिया, कंफर्मेशन ले लिया, काम हो गया। अभी है मेन सेवा, 6 अगस्त से 20 अगस्त क्या होने वाला है, इसको समझते हैं। बहुत सहज रीति। प्रोग्राम से पहले क्या करना है, प्रोग्राम से पहले एक जस्ट उसके पहले वाले दिन दीदी को एक कॉल करना है, या जो भी प्रोग्राम लिए हो कॉल। भले हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर, इसमें दो काम होता है, एक रिमाइंडर कॉल भी होता है, दूसरा और एक काम होता है कि सर जस्ट एक रिमाइंड देने के लिए फोन किया कि कल हम लोग इस टाइम पे आ रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम आपका उस दिन होने वाला है, तो हम लोग टाइम पे आ जाएंगे, ये बोले। और उसके साथ हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है कि सर और एक चीज जो हमने कहा था कि हमें आपके लेटर हेड में भी चाहिए होगा एक सर्टिफिकेट, तो हमने आपके व्हाट्सएप में उसका मैटर भेज दिया है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, और अपने लेटर हेड में अगर प्रिंट आउट करके आप रेडी रखते हैं तो कल हमें देरी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे। तो क्या हुआ, आपने इस माध्यम से उन्हें भेज भी दिया, उस समय आपको देरी नहीं होगी, आप संग संग प्रोग्राम किए फिर दूसरे लोकेशन में गए, ये हो सकता है। और उनको याद भी आ जाएगा कि हाँ मुझे लेटर हेड में देना है, फिर वही वाला चीज वो अपने असिस्टेंट को फॉरवर्ड करते हैं और लेटर हेड में वो प्रिंट आउट निकाल देते हैं। हमें इजी करना है, उन्हें सोचना ना पड़े कि क्या लिखना है नहीं लिखना है, उन्हें सिर्फ एक काम देना है, स्कूल का नाम लेटर हेड में है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बस वही बैठाने का बात होता है और कुछ नहीं, डेट एंड पार्टिसिपेंट्स। तो जाने के साथ सब कुछ तैयार है। प्रोग्राम वाले दिन क्या करना है, 30 मिनट पहले पहुंचना है, आधे घंटे पहले, बैनर लगाना है, साउंड सिस्टम चेक करना है, और बाकी सब फोटोग्राफी ये सब सभी को तैयार कर देना है, बस कंप्लीट। लेकिन वहां पे तो बोलना होगा, क्या बोलना है, पता नहीं कि कितना समय मिलेगा, कहीं पे हो सकता है 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, कहीं 20 मिनट भी मिले। तो आपके लिए ये हर एक समय की स्क्रिप्ट भी तैयार है कि 5 मिनट ही दिया गया है, लेकिन उस 5 मिनट में ही आप ऐसा क्या इम्पैक्टफुल बोले कि उनको मैसेज भी मिल जाए ब्रह्मा कुमारी इसका, और सब कुछ क्लियर हो जाए। 10 मिनट बोलता है तो 10 मिनट के लिए भी तैयार है, 20 मिनट मिलता है तो उसके लिए भी तैयार है। और साथ ही साथ क्या प्लेजेस लेने हैं, क्या प्रतिज्ञा लेना है, वो भी तैयार है। और यह सब कुछ आपको मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे आपको लास्ट में बताया जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहले आपको समझना है। मटेरियल मटेरियल तो आपको मिल जाएगा, तो कैसे मिलेगा वो भी हम समझाएंगे। तो अभी तक आपके पास क्या क्या आ गया, फोटोज आ गए, लेटर आ गया, और टोटल लेटर हेड में आ गया, फोटोग्राफी हो गई कंप्लीट, सर्टिफिकेट आपने उन्हें दे दिया कंप्लीट, और ये 3 काम कंप्लीट हुए और हमारा दिन कंप्लीट। अर्थात उनसे हमने लेटर हेड में ले लिया, हमने उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया, और हमारे पास फोटोज आ गए, काम कंप्लीट। और उसके बाद इवनिंग में हमें क्या करना है, अच्छा इसका जो टूल किट है, मीन्स इस फेज के लिए जो आपको चाहिए वो है, सिर्फ आपके पास बैनर होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट देने वाले हैं वो होना चाहिए, लेटर हेड उनसे लेना है, फोटोग्राफी का ध्यान देना है, और अंततः होल डे कंप्लीट होने के बाद आपको रिपोर्ट देना है। किस तरह से देना है, तो जैसा कि कहा गया,
कि आपको इसकी डिटेल ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत सहज है, 20 सेकेंड में आप रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं, इतना ईजी है। रिपोर्ट सबमिट की और हमारे पास सब कुछ आ गया। और यह चीज पूरा लाइव डैशबोर्ड में सभी कोई ऑल ओवर इंडिया से देख पाएंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पे कौन आगे जा रहा है, कौन डिस्ट्रिक्ट आगे जा रहा है, कहाँ पे कितना हुआ, सब कुछ आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, फेज कंप्लीट, सेवा तो कंप्लीट हो गई। लेकिन अभी आता है हमारा सबसे मुख्य फेज, जो कि है हमारा अंतिम चरण, कि हमने इतनी सेवाएं की, लेकिन एक सेवा से किस तरह से हमें बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारे रिजल्ट मिले, वो समझना होगा। क्योंकि 32 आवर्स। क्योंकि जस्ट अ सेकेंड, आप लोग को म्यूट में करता हूं। क्योंकि आज के समय में बाबा को अगर प्रत्यक्ष करना है, हमें ये भी बात याद रखनी होगी कि गुप्त रूप में हम लोग करते आए, लेकिन बाबा की सेवा जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगी, बाबा भी कैसे गवर्नमेंट के सामने प्रत्यक्ष होगा। तो इसी कारण से हमें एक सेवा से बहुत सारी चीजें अगर मिल सकती हैं तो क्यों ना हो। क्या होगा? तो यह है लास्ट फेज, 21 अगस्त से 30 अगस्त रिकॉग्निशन का। और जैसा कि कहा गया, हर एक सेंटर, चाहे छोटा से छोटा सब सेंटर हो, वो भी ले सकता है। तरीका अभी बताया जाएगा आपको, बहुत सिंपल तरीका है। इसमें टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। ऑलरेडी आपने 3 कंप्लीट कर लिए, अर्थात कार्यक्रम आपने कर लिया, लेटर हेड में आपने प्रूफ ले लिया, उसके बाद आपके पास फोटोज भी आ गए। अभी क्या करना है? चौथा फेज आता है कि रिपोर्ट तैयार करना है। अब रिपोर्ट जो तैयार करना है, कैसे करना है? जो फाइनल रिपोर्ट होता है, जो कि गवर्नमेंट के पास सबमिट होता है, तो उसका भी एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या है, उसकी क्राइटेरियाज क्या है, वो समझ रहे होंगे। और यहीं पे होती है हमारी गैपिंग। दूसरे एनजीओ को पता है, शायद हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हमारे पास इतना सेवा रिपोर्ट होते हुए भी हम उसे हाईलाइट नहीं कर पाते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग यही चीज करने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करें, उनका लेटर फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्मेट किस तरह का होता है, और किस तरह से आप अप्लाई करके रिकॉग्निशन ले सकते हैं, उसका तरीका पूरा बताया जाता है। और हम हेल्प भी करेंगे इसमें। तो फाइनल रिपोर्ट हुआ, गवर्नमेंट के पास उसका सबमिशन हुआ, उसके बाद किस तरह से अवार्ड के लिए एप्लीकेशन देना है या वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। साथ ही साथ हमारा जो टारगेट है, इतनी बड़ी सेवा हो रही है, तो क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम है? आज तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये चीज हुआ ही नहीं। तो आपकी सेवा का 100% आए, तो इसके लिए प्रयास रहेगा कि हर एक अवार्ड को अप्रोच करने का, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो, जितने रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि इससे ही एक अलग पहचान बनेगी। सिर्फ ये मधुबन की बात नहीं है, हेडक्वार्टर की बात नहीं है। हर एक लेवल, जैसे कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सेंटर में है, वो वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। स्टेट वाले स्टेट को कर सकते हैं, जो कि सीएम को कर सकते हैं। गवर्नर किस तरह से करना है बताया जाएगा। नहीं, हम उतना दूर नहीं पहुंच सकते। एमपी को कैसे कर सकते हैं, एमएलए, कलेक्टर को, डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। उसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कैसे पता चलेगा कि आपने इतना सेवा किया है? मान लीजिए कि आपका बहुत छोटा सा गांव है, उसमें सिर्फ आपने 10,000 किया, छोटा सा सेंटर। लेकिन मैं बोलूंगा आपके लिए ये बहुत बड़ा है, आपके एरिया के लिए बहुत बड़ा है। आप पंचायत के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे आप उस रिकॉग्निशन को ले सकते हैं। उसके लिए किस तरह से आपको एप्लीकेशन देना है, किस तरह से इसका रिपोर्ट सबमिट करना है, ये जानना होगा। तो देखिएगा, छोटा से छोटा सेंटर, उसे ये मिल रहा है, ऑनर मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है। सिर्फ तरीका जानना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, क्या एप्लीकेशन देना है, किस तरह का हमें प्रेजेंट करना है, किस तरह से कौन सा रिपोर्ट प्रेजेंट करना है, उसके लिए क्या चाहिए, हर एक चीज आपको बताया जाएगा। तो सोचिए, शायद हिस्ट्री में पहली बार, यज्ञ की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि कोई एक विंग की एक सेवा जो निमित्त बना, लेकिन पूरे ब्रह्मा कुमारी में जितने सेंटर है, छोटे से छोटे सेंटर, हर जगह से सभी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। सोचिए, 28 राज्य, 800 डिस्ट्रिक्ट, 8 यूनियन टेरिटरीज,
हर जगह से अगर इतने मिले, और वही मैं कैलकुलेशन बता रहा था, 50% हो उसका भी 50% हो, एक प्रोग्राम से 200 400 भी अगर मिलते हैं, 100 भी मिलते हैं, और जब बनारसी भाई जी जब रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो वो ये नहीं रहेगा कि हम 10 करोड़ किए, लेकिन साथ रहेगा कि पूरा ऑल ओवर इंडिया से कितने ऑनर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेशन मिले। तो सोचिए उस समय इस प्रोजेक्ट की पहचान क्या होगी, ब्रह्मा कुमारी की पहचान क्या होगी, उसका जगह कहाँ पे होगा। समझ पाए? तो यह इतनी बड़ी सेवा होने जा रही है। तो इस चीज को मैंने 5 फेजेस में एक एक को तोड़ के आपको बताने का, आपके सामने रखने का प्रयास किया, ताकि आपको समझ में आए कि ये कितना सहज है। इसलिए कहा जाता है विधि से सिद्धि। एक एक स्टेप जिस तरह से बताया गया है उस तरह से अगर करते हैं, और हर एक चीज रेडीमेड है, अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमें क्या बोलना है नहीं बोलना है। हर एक चीज बना बनाया है, उस तरह से बोलिएगा तो देखिएगा हर एक जगह से प्रोग्राम मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है? तो थोड़ा सा रिकैप कर ले, समझ ले पूरा जो अभी तक आपने सुना, थोड़ा सा समझ लेते हैं जस्ट एक स्लाइड में। अभी तक आपने जो सुना समझा, क्या देखा? पहला फेज देखा, 6 जुलाई से 8 जुलाई 3 दिन का है, जब हमें प्लानिंग करनी है सभी के साथ मिलके, बहुत सहज है। सभी के साथ मिलके सिर्फ लिस्ट डाउन तैयार करना है बस। दूसरा क्या करना है, 9 जुलाई से 30 जुलाई सभी जगह जाके, आपके पास टोटल मटेरियल्स तैयार है, सभी जगह जाके सिर्फ प्रोग्राम्स लेने हैं, रिपोर्ट सबमिट करने हैं, और साथ ही साथ अपने टीम की तैयारी करनी है, स्पीच की तैयारी करनी है। समय इनफ है, आराम से हो सकता है। बस यही 2 चीज फिलहाल के लिए करनी है। उसके बाद तीसरा जो फेज आता है 1 अगस्त से 5 अगस्त, जबकि आप लोगों को अलग से फिर ट्रेनिंग दी जाएगी, जब सेवा और रिपोर्ट की ट्रेनिंग, की किस तरह से आगे क्या करना है और कैसे फॉलो अप करना है। ये फॉलो अप का काम रहेगा उस समय। चौथा जो है, जब हम मेन वहां पे जाके सेवा कर रहे हैं, उसका भी मटेरियल्स आपको मिला हुआ है, और जो कि आपको उस समय ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, और जो आपको अभी क्लियर भी हो गया होगा। और अंततः अंततः 21 से 30 अगस्त पूरा रिपोर्टिंग रिकॉग्निशन इसका जो काम है, ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और आपको मिल सकता है वो अवार्ड बोलिए, रिकॉग्निशन बोलिए, ऑनर बोलिए, सर्टिफिकेशन बोलिए। ठीक है? इसको और सहज कर ले, और थोड़ा सा सहज करें। सहज करने के लिए पहले मैं म्यूट करता हूँ। ओके, थोड़ा सा और सहज करते हैं। देखिए, अभी आपको जो करना है, सिर्फ ये काम करना है। आपको सिर्फ 6 जुलाई ये 2 फेज में फोकस देना है। बाकी ये जो 3 फेज है, इसको एकदम समझ के आप अभी के लिए दिमाग से हटा दीजिए। क्लियर? इजी हो रहा है? ये बाकी जो 3 है वो भी बहुत सहज है, लेकिन फोकस जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद और एक ट्रेनिंग मिलेगी, और आपको तो बताया ही गया है कि कैसे ये होना है। बस यही चीज करना है। कितना सहज है? क्लियर? अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाते हैं किसमें, ये सेवा सेवा मटेरियल्स हमें कैसे मिलेंगे। राइट? आपको हर एक चीज मिलने वाली, और मिलने के लिए ये किस तरह से मिलेंगे, मैं उसके लिए एक लिंक आपके चैट बॉक्स में, आपके जूम लिंक में शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे आपको जो लिंक है, जस्ट सेकेंड एवरीवन, मैंने दिया, आपके पास एक लिंक गया होगा, जस्ट स्क्रीन में टच कीजिएगा, देखिएगा नीचे एक लिंक दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा, उसको टच कीजिएगा और ज्वाइन नाउ कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जहां पे आपको एक एक सेवा मटेरियल्स पूरे हर एक चीज दी जाएगी, चाहे ये आज का रिकॉर्डिंग हो, चाहे जितने स्पीचेस हो, चाहे जितने बैनर्स हो, पैम्पलेट्स हो, क्या बोलना है, लेटर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग बना बनाया। आपको कोई मेहनत नहीं करना है। आपको सिर्फ अभी क्या करना है कि स्क्रीन में जो चैट बॉक्स में, स्क्रीन को टच कीजिए, नीचे देखिए कि रेड कलर का आ रहा होगा, चैट में जाइए, जो लिंक है उसको टच कीजिए, और उसके बाद ज्वाइन नाउ कीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पे आपको सभी मटेरियल्स मिलेंगे, और ये बहुत आवश्यक है।